नमस्ते दोस्तों। देख सकते हैं मैं अपने घर पे छत के ऊपर ये देखिए छोटे छोटे मछलियां हैं, इनको मैंने सुखाने के लिए रखा था। तो मैं इसी बात पे आपसे चर्चा करना चाहता हूँ कि आप अपना जो भी फ़िश जो पालन है, जो भी भाई फ़िश पाल रहे हैं उनको एक सबसे बड़ा खर्चा एक चीज़ में होता है, फीड में होता है दोस्तों। फ़िश को खिलाने में बहुत ज़्यादा पैसे लग जाते हैं, खर्चे हो जाते हैं। अगर आप पैसे बचा सके तो आपको मुनाफा होगा, 2 पैसे आपके जेब में आएंगे। तो अगर आप कैटफिश जैसे मांगूर और सिंघी कोई इस तरह के मछली अगर पाल रहे हैं अपने तालाब में, तो आप भी इसी तरीके से मेरे जैसे कर सकते हैं। मैं भी देखिए मेरे छत पे जो टैंक है इनमें मैं ब्रूडर रखा हुआ हूँ। नेक्स्ट सीज़न में इनको ब्रीड करूँगा, मछलियों के बच्चे निकालूंगा। ये देख सकते हैं दूसरा टैंक है, इसमें छोटे छोटे बच्चे रखे हुए हैं। तो ये सूखे हुए मछलियों को पाउडर कर सकते हैं। पाउडर करके जो छोटे मछलियाँ रहेंगे, जो मांगुर या कोई फिश होगा, उनको खिला सकते हैं, जिससे आपकी मछलियों की ग्रोथ में भी जल्दी देखने को मिलेगा, उसका ग्रोथ जल्दी होगा। ये देखिए मैंने छत के ऊपर ही मैंने कुछ मछलियों को लेके आया था मार्केट में। उनमें छोटे छोटे कुछ मछलियाँ थे। वे मछलियाँ ज़्यादा रेट नहीं मिल रहा था मुझे मार्केट में, 20 रुपये में भी दोस्तों नहीं बिक रहा था। इसलिए मैंने क्या सोचा कि इनको ना फेंक के, अगर फेंकूँगा तो कुछ भी नहीं मिलेगा दोस्तों। इसलिए मैंने उसको लेके आकर के करीबन 15 किलो जितना मछली था उसको सुखा दिया। 2-3 दिन में दोस्तों ये मछलियाँ सूख जाते हैं। सूखने के बाद उसमें कुछ बदबू वगैरह कुछ नहीं रहता है। अगर धूप अच्छा रहेगा तो एक दिन में ही दोस्तों सूख जाता है, 1-2 दिन में अच्छे से सूख जाता है। अभी सर्दी का मौसम है, इसलिए मुझे 3 दिन का समय लगा था। तो आप भी इसी तरीके से, आपका अगर तालाब होगा जिसमें आपने बड़े मछलियों को पकड़ा है और उसके बाद कुछ इसी तरीके से छोटे मछलियाँ मिले हुए हैं जिसको आप मार्केट में नहीं बेच पा रहे हैं, लास्ट में फेंकने में जाता है, तो इसको आप सुखाइए और सुखा के स्टोर करके रखिए, जिससे आप अपने जो मांगुर या जो भी मछली जैसे हाई प्रोटीन फीड आप इससे बना सकते हैं। कंपनी वाले भी ये सूखे हुए मछलियों को लेते हैं, लेके इससे फ़िश फीड बनाते हैं और हाई प्रोटीन फ़िश फीड बनता है, जिसका मार्केट में बहुत महंगे भी बिकता है। इसलिए आप भी अपने घर में इससे बना सकते हैं अपना फीड और आपका पैसे बचा सकते हैं दोस्तों। मैं भी इसी तरीके से कुछ भी दोस्तों फेंकने में नहीं जाने देता हूँ, उसको स्टोर करता हूँ और रख देता हूँ। अगर मेरे टैंक में मैं उनको थोड़ा बहुत खिलाते रहता हूँ और अगर ज़्यादा होता है तो मैं उसको फिर अपने तालाब में फेंक देता हूँ। तालाब में सिंघी मछलियाँ हैं, वो रात के टाइम में बहुत ही चाव से खाते हैं दोस्तों। और दोस्तों अगर आप इन मछलियों को सुखाएंगे तो ये इसका एक अलग से मार्केट भी होता है दोस्तों। शायद आपको पता नहीं होगा, लेकिन ये सूखे में भी बिकता है दोस्तों। मार्केट में बाहर के साइड में देखना आप, लेडीज़ लोग लेके बैठ के रहते हैं। झींगे तो बिकते हैं दोस्तों, और उसके अलावा बाकी सभी मछलियाँ बिकते हैं, लेकिन अपने को वो मार्केट नहीं पता है दोस्तों। हम लोग बोरा भर भर के बाहर भी भेजते हैं, लेकिन अभी तो फ़िलहाल बंद है। अभी थोड़ा बहुत जो भी बनता है वो मैं अपने तालाब में डालता हूँ, नहीं तो अपने टैंक में डालता हूँ। इसी तरीके से आप भी कर सकते हैं, कुछ भी वेस्ट ना करके इसका कुछ उपयोग कर सकते हैं दोस्तों। मैं आपको कभी एक वीडियो में बताऊंगा किस तरह से हम लोग मछली का फीड बना सकते हैं। इस मछली का पाउडर करना चाहिए दोस्तों। पाउडर करने के बाद और कुछ चीज़ें हैं, उसको अपने इस पाउडर के साथ अगर मिलाएंगे तो बहुत ही बेहतरीन फ़िश फीड बनता है, वो अपने तालाब में इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। अगर कैटफिश जातीय मछलियाँ है तो उसको तो डायरेक्ट ही दे सकते हैं। उसके अलावा जो रोहू कतला है उसमें भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ कुछ और भी चीज़ें रहते हैं, वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके नज़दीक में कोई किराना दुकान होगा जिसमें एक्सपायरी जैसे कुछ पोहे वगैरह रहते हैं, वो एक्सपायरी होने के बाद वो दुकान वाले फेंक देते हैं, तो उसका भी अगर दोस्तों आप उनसे अगर कांटेक्ट करेंगे तो आपको कम कीमत में या फिर फ्री में भी वो लोग दे देते हैं। उसको स्टोर करके उससे भी उसको और ये मछली का जो पाउडर रहेगा दोस्तों, उससे आप अपना बहुत ही बेहतरीन फ़िश फीड बना सकते हैं। वो मैं किसी और वीडियो में आपको बताऊंगा।